Dear boys and girls, there are two advantages of my stay at home. First, that I am away from the cruel and acrimonious clutches of coronavirus. Second, I want to perform something positive and constructive job for my energetic youth. So, boys and girls of CSS exam, MA English, BA English, and CHAT, GMAT, GRE, all students, sorry, I am of the opinion that they must try to take very great interest. And I have pick and choose the different, out of the question so that you may understand the grammar. अगर आप मेरे ये जो पेपर में हमने दिए हैं, अगर आप इनको पूरी तरह देख लेंगे तो आपको 100% ग्रामर पर अबूर आ जाएगा। ठीक है, तो चले फिर हम पहला करते हैं। पहला है इसमें 5 ऑप्शन है, वैसे 4 ऑप्शन होती हैं, इसमें 5 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है ए, दूसरी है बी, तीसरी है सी और चौथी है डी और ई। तो चले फिर हम करते हैं। ये है इवन बिफोर ऑप्शन ए ही बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू विन द विंबलडन men's single B championship, Boris Becker had sensed, option C, that his life would no longer be the same, option E। तो 5 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। अब गौर से देखिएगा, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सब्जेक्ट अपना है, इसलिए हम ई इज आवर आंसर। तो चलें फिर हम आगे चलते हैं। अब है दूसरा है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, गौर कीजिएगा इस पर। आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ एनी सिंगर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू रिटर्न, ऑप्शन ए, to life for a day, option B, his opinion of, option C, our amendment would be, option D, interesting, option C, E। सो 5 ऑप्शन है, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई। अब इसमें मसला क्या है, यहाँ मैं आपको समझा दूँ, ए में मसला है। ए इज़ अवर प्रॉब्लम, इज दैट क्लियर? ए इज़ अवर प्रॉब्लम, ए शुड बी अवर प्रॉब्लम। अब क्या है, जब हम इफ क्लॉज की बात करेंगे या कंट्रेरी टू फैक्ट की बात करेंगे, गौर से सुनिएगा, जब हम किसी इफ क्लॉज की बात करें या कंट्रेरी टू फैक्ट बात करें तो कंडीशनल सेंटेंस स्टेटमेंट वी ट्राई टू गिव। ठीक है, मैं अब दोबारा बोलता हूँ। अब ए इसका आंसर है, इफ एनी सिंगर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज की जगह वर, क्योंकि ये कंट्रेरी टू फैक्ट है और इफ क्लॉज है। जब हम कंट्रेरी टू फैक्ट करेंगे बाद तो हम वाज की जगह वर लगाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ कंट्रेरी टू फैक्ट है क्या। इफ एनी सिंगर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई ऐसा सिंगर आ जाए, वर टू रिटर्न टू द लाइफ, यानी कि अगर वो ज़िंदगी में आ जाए, तो इसका मतलब है नहीं वो आ जाए, तो दिस इज कंट्रेरी टू फैक्ट। तो हमारा फिर आंसर बनेगा ए, इफ एनी सिंगर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर टू रिटर्न टू लाइफ फॉर ए डे, हिज ओपिनियन, ऑप्शन सी, ऑफ आवर अमेंडमेंट वुड बी इंटरेस्टिंग। तो हमारा ए आंसर है। इट इज़ वाई, इसका हमारा आंसर क्यों है, ये कंट्रेरी टू फैक्ट है, कंडीशनल स्टेटमेंट है और इफ क्लॉज है। अगर ये ऐसी इफ क्लॉज आएगी, यानी हकीकत से उलट बात हम कर रहे हैं, यानी जैसे हम कहते हैं इफ़ आई वर मिलोनियर,
मैं अमीर नहीं हूँ लेकिन मैं अपने आप को पोस्ट कर रहा हूँ, तो इसके लिए आई के साथ वार आएगा, जैसे नॉर्मली वार आता है। तो अगर आप समझ गए तो मैं फिर आगे चलता हूँ। थोड़ी सी आपको ट्रबल होगी, आप जरा थोड़ी सी देख लीजिएगा। मैं नेक्स्ट चलता हूँ, नेक्स्ट हम आ गए, ये देखिए ये आ गए, ठीक है। अब आप देखिएगा, अब देखिएगा ये तीसरा है, तीसरा हम करेंगे। तो तीसरे में मसला ये है, गौर कीजिएगा, मैं ग्रामेटिकली आपको समझाता जाता हूँ। एक बात याद रखिएगा, अगर आप ग्रामर को समझ जाएंगे तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं करता हूँ, अब सुनिएगा। द डीन ऑफ द कॉलेज, अब देखिए वो कहता है द डीन ऑफ द कॉलेज, ऑप्शन ए कॉमा, टुगेदर विद some other faculty members, comma, are planning, option C, planning a conference for the purpose of playing, option D, don certain regulations, और नो एरर ई। तो 5 ऑप्शन है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। इसमें मसला है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, दिस इज द सब्जेक्ट, द डीन इज द सब्जेक्ट, और दिस इज इंडिविजुअल्स, वन पर्सन। अगर ये इंडिविजुअल है और वन पर्सन है तो, और सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। यानी अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर में बनेगा। तो फिर सी में आर है, ठीक है। ये डीन जो है ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर इंडिविजुअल है। और अगर ये सिंगुलर इंडिविजुअल है तो अब इसका ऑक्सिलरी वर्ब जो है इज आएगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, द डीन ऑफ द कॉलेज कॉमा टुगेदर विद सम अदर फैकल्टी मेंबर्स, इज आएगा। इज क्यों आएगा? क्योंकि हमने सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट विच इज़ डूअर ऑफ एक्शन, हमने उसको देखना है। हमने सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पता होना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा। अगर आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट कौन सा तो फिर आप एक सेकंड में इसको कर लेंगे। तो लिहाजा ये आएगा इज। डीन इज अ सिंगुलर इंडिविजुअल एंड दिस इज अ सब्जेक्ट। अगर ये सिंगुलर है और सब्जेक्ट है तो आर की जगह इज आएगा, ठीक है। तो चले फिर मैं आगे चलता हूँ, आगे चलते हैं, ठीक है। अब अगला 4 है, ये देखिए 4, इज आर क्लियर? इफ एनी वन लिव्स इन फ्लोरिडा, अब देखें ये बिल्कुल ठीक है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इफ एनी वन लिव्स इन फ्लोरिडा वन डे, अगर एक दिन वो रहता है, बी ऑप्शन, एंड इन आइसलैंड द नेक्स्ट कॉमा, और अगले दिन आइसलैंड में, ही इज सर्टन, बिल्कुल सही चल रहा है अभी तक, कोई इसमें एरर नहीं। डी, टू फील द चेंज इन टेम्परेचर, तो नो एरर, ये हमारा है नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। लिहाजा हम फिर आगे चलते हैं। अगर कोई एरर नहीं है तो फिर हम अगला करेंगे 5वां। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहाँ भी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का प्रॉब्लम है। वो क्या है वो गौर से सुनिएगा। नाउ दैट दिस टेस्ट ऑफ एग्जामिनेशंस एंड इंटरव्यूज, ठीक है, आर बी ओवर कॉमा, वी कैन ऑल रिलैक्स, सी और डी, फॉर ए वाइल। अब इसमें क्या है, इसमें मसला क्या है? इसमें सबसे पहले बात यह है कि आपने देखना डूअर ऑफ एक्शन कौन सा है, सब्जेक्ट कहाँ पर है। सब्जेक्ट ये स्ट्रेस एंड दिस इज अ सिंगुलर, जिसे हमने पहले ऊपर किया। सब्जेक्ट जो है इसका सिंगुलर है। इज दैट क्लियर? अगर ये सिंगुलर है तो इसका ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर में बनेगा, यानी नाउ दैट इज स्ट्रेस। अब ये सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट है तो इसका सबॉर्डिनेट क्लॉज जो है वो चेंज हम करेंगे। किस तरह वो सुन ले जरा। नाउ दैट दिस टेस्ट इज अ सिंगुलर विच इज सब्जेक्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस एंड इंटरव्यूज आर, ठीक है। आर की जगह इज आएगा। ओवर कॉमा वाज वी कैन ऑल रिलैक्स फॉर ए वाइल, तो हमारा आंसर बनेगा फिर बी। बी इज अवर आंसर। बी की जगह क्या आएगा? इज, ठीक है, इज। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। हमें सब्जेक्ट को देखना है, ये इंटरव्यूज को नहीं देखना। इंटरव्यूज जो है ये सब्जेक्ट नहीं है हमारा। हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रेस। अगर ये सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है।
अगर ये सिंगुलर है तो इसका सबॉर्डिनेट क्लॉज जो है वो चेंज होगी सब्जेक्ट के मुताबिक, और वो है बी। बी और आंसर इज आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो चले फिर हम आगे चलते हैं। और अगला है नंबर 6। नंबर 6, अब देखिएगा नंबर 6। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि अगर मेरी जितने भी मैंने करेक्शन ऑफ एरर किए हैं, अगर आप इसको ग्रिप कर लेंगे, अगर आप इसको तैयारी करेंगे इसकी, तो डेफिनेटली यू विल गेट 100% मार्क्स इन ग्रामर। तो ग्रामर ही कैसी चीज़ है जो आपको आगे लेकर चलेगी। तो चले हम आगे चलते हैं। यानी जब आप CSS कर रहे हो तो उसमें एक 100 का पेपर आता है, इज़ दैट क्लियर? तो उसमें अगर आपकी ग्रामर नहीं ठीक, कंस्ट्रक्शन नहीं ठीक और वो कैब नहीं ठीक, तो आप कैसा कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपकी ग्रामर। तो यहाँ हम आपको ग्रामर सिखा रहे हैं, और ऑन टॉप ऑफ दैट हाउ टू कंस्ट्रक्ट योर आइडियाज एज एन एसे, और ऑन टॉप ऑफ दैट इट्स वो कैब आल्सो। तो इसमें वो कैब भी है, तो ग्रामर सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चले हम चढ़ा करते हैं। The industrial trend is in the direction of more machines and less people. ऑप्शन ई। अब तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। कौन कौन सी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। अब डी में मसला है। देखिए मेरी बात सुने। वी यूज फ्यूर फॉर पर्सन और थिंग्स, इज दैट क्लियर? हम लोगों के साथ और चीज़ों के साथ हम इस्तेमाल करते हैं फ्यू, तो लेस इस्तेमाल नहीं करते। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर आएगा लेसर, सॉरी फ्यूर। फ्यूर क्योंकि लोग हैं ना, पीपल, जिनको आप गिन सकते हैं। अगर हम जिनको गिन सकते हैं तो फिर उसके लिए आएगा फ्यूर, FEWER। फ्यूर लोगों के साथ और चीज़ों के साथ आता है। ठीक है, तो लेस नहीं आएगा, लेस क्वांटिटी के में आ जाता है। और हम अगला करते हैं। अगला नंबर 7। इज दैट क्लियर? नंबर 7 पर आ गए हम। अब देखें नंबर 7। The American standard of living is still higher than most of the other countries of the world. ऑप्शन ई। तो 5 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी एंड ई। दिस वन। अब इसमें मसला क्या है? इसमें कंपैरिजन है, तो वो किस तरह आएगा? यानी दी अमेरिकन, 2 चीज़ें हैं इसमें। अगर हम कोई सेंटेंस आर्टिकल से शुरू करेंगे तो उसके ऑब्जेक्ट में हम दैट देंगे। ठीक है, और जब हम कंपैरिजन करते हैं तो फिर भी हम इस तरह की हालत को कम्युनिकेट करते हैं। यानी ये आएगा द अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज स्टिल हायर देन दैट। चूँकि दी अमेरिकन, दी है सुपर अपना आर्टिकल है, आर्टिकल जब आएगा तो दैट आएगा, और कंपैरिजन भी हम कर रहे हैं तो दैट आएगा। देन दैट ऑफ द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब सी हमारा आंसर है, देन दैट। ठीक है, और हम आगे चलते हैं। अगला 8वां है। 8वां क्या है, ये गौर से सुन लीजिएगा। एट लास्ट, late in the afternoon, a long line of flag and colored umbrella were, option C, seen moving toward the gate of the palace, option E। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब आप CSS में ऐसे कर रहे हो तो आपको समझना होता है कि इसका सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। नॉर्मली स्टूडेंट जब लिखते हैं CSS में तो वो क्या करते हैं, वो भूल जाते हैं कि उसका सब्जेक्ट क्या था और उनका अब ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट में जो फ़र्ज करें पास लिख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट में वो प्रेजेंट लिख देंगे, जी टोटली गलत हो जाएगा। ठीक है, अब फिर दूसरी बात है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इसका ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर में बदलेगा। ठीक है, आप देखिएगा इसमें मसला क्या है। इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। एट लास्ट, लेट बी,
इन द आफ्टरनून कॉमा ए लॉन्ग लाइन ऑफ फ्लैग्स। अब आपको एक थोड़ा सा धोखा दिया जा रहा है, फ्लैग्स, बट हमारा सब्जेक्ट है ए लॉन्ग लाइन। ए इज़ अ सिंगुलर, ए लॉन्ग लाइन इज़ अ सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव वर्ब जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, वो वाज में बदलेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। ए लॉन्ग लाइन, या अब देख लीजिएगा ए जो होता है ये सिंगुलर होता है, तो ये आएगा वाज। लाइन, ठीक है, इधर सिंगुलर तो वाज आएगा। तो चले फिर हम आगे चलते हैं। ये चीज़ें आपने ज़हन नशीन रखनी है जब आपने CSS पेपर देना है 100 का। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, CSS में 12 पेपर होते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट जो फेल होते हैं वो इंग्लिश के पेपर में। तो आपने ये देखना है और ये समझना है कि इंग्लिश जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। चले मैं आगे चलता हूँ। मैं वो चीज़ें दे रहा हूँ जो CSS में आपको हेल्प देगी ये चीज़ें। ड्यू टू ऑप्शन ए द फेलियर ऑफ द cooling system, many in the audience, had left. Option B, the meeting before the principal speaker arrived. तो 5 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई। अब इसमें मसला क्या है? अब इसमें मसला हम 9th कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? एक बात याद रखिएगा जो मैं आपको ज़हन में निश्चित कर लूँ, ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं CSS के, GMAT के, MCAT के, SAT के, जितने भी स्टूडेंट हैं वो गलतियाँ इस तरह करते हैं। याद रखिएगा ड्यू टू, जब आप कोई सेंटेंस लिखना चाहें तो ड्यू टू से आप शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। यू शुड नेवर ट्राई टू स्टार्ट ए सेंटेंस विद ड्यू टू। ड्यू टू से आप सेंटेंस शुरू नहीं कर सकते, आपको करना पड़ेगा बिकॉज दी फेलियर वगैरह वगैरह, तो यहाँ बिकॉज आएगा। इज दैट क्लियर? आगे चलूँ मैं फिर? ठीक हो गया, चलो हम फिर आगे चलते हैं। तो हम आगे आ गए, ये 10th आ गया। इज दैट क्लियर? 10th आ गया। अब गौर से देखिएगा, अब गौर से देखिए 10th। एक बात याद रखिएगा, CSS में भी, BA में भी, और ऑन टॉप ऑफ दैट MA इंग्लिश तो एक सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन, उसमें भी आपको इंग्लिश की बहुत ज़रूरत है, ग्रामर की बहुत ज़रूरत है। चले हम करते हैं। साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाट्रिस्ट विल टेल ऑफ्टर ए अस दैट इट इज़ ऑफ utmost importance that a disturbed after B child receive professional attention as soon as D possible। मैं सिंपल बात बता दूं, इसका आंसर है ई शुड बी अवर आंसर। बड़ा सिंपल है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं कि आपको प्रॉब्लम हो। तो चले फिर हम आगे चलते हैं। आफ्टर वेटिंग इन द लाइन, ठीक है, इन द लाइन फॉर 3 hours, much to our disgust, ठीक है, the tickets had been, option D, sold out when we reached the window। ये मिसप्लेस मॉडिफायर का है, तो मैं आपको समझा दूं आप पे किस तरह चलना है। ये देखिएगा, आफ्टर वेटिंग इन लाइन फॉर 3 hours, इज दैट क्लियर, the ticket had much to our disgust been sold out when we reached the window। अब ये किस तरह आएगा? ये मिसप्लेस मॉडिफायर का है, यानी आप देखिएगा, आफ्टर वेटिंग इन लाइन, ठीक है, फॉर 3 hours, ठीक है, फॉर 3 hours, ठीक है। अब ये चेंज हो गया, ये द टिकट्स, ये मॉडिफाई करेगा ना, द टिकट्स कॉमा, ठीक है, हैड ये आ गया, मच, ठीक है, मच टू अवर डिस्गस्ट, नफरत, डिस्गस्ट, और आगे आ गया बिन,
ठीक है, सोल्ड आउट व्हेन वी रीच द विंडो। ये मिसप्लेस मॉडिफायर है, तो हमारा आंसर फिर बनेगा इज दैट क्लियर? हमारा आंसर बनेगा सी। सी इज अवर आंसर, सी शुड बी अवर आंसर। ठीक है, तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं। ट्वेल्थ पर हम आ गए, तो आगे चलिएगा। द एंग्री आउटबर्स्ट ऑफ फादर्स लास्ट नाइट was so annoying that it resulted in our guest packing up and leaving this morning. तो 5 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई। तो 5 ऑप्शन है। इज दैट क्लियर? हमारी 5 ऑप्शन है। तो अब देखिएगा, द एंग्री outburst of father's last night was so annoying that it resulted in our guest। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये नई चीज़ आई है आपके लिए, एक बहुत नई चीज़ आई है। ये याद रखिएगा, गौर से सुनिएगा। ये पहले आपने शायद ना की हो, अब गौर से सुनिएगा। ये क्या है? यानी रूल ये है, पैकिंग जो है ना, पैकिंग इज जीरन वर्ब, इज जीरन और इंक फॉर्म। ये इंक फॉर्म है। इंक फॉर्म से पहले उसका पोजेसिव आता है। मैं फिर दोबारा करता हूँ, पैकिंग जो है इंक फॉर्म में आईएनजी। जब आईएनजी आएगा, जीरन वर्ब आएगा, तो उससे पहले उसका पोजेसिव फॉर्म आती है, तो ये आएगा पोजेसिव फॉर्म गेस्ट। ठीक है, यानी गेस्ट यहाँ पर कॉमा। इज दैट क्लियर? ये पोजेसिव फॉर्म आएगी, तो बी इज अवर आंसर। तो चले फिर हम आगे चलते हैं। अगर आपको समझ आ गई है तो हम 13 वाला कर लें। गौर से देखिए, शार्प एडवांसेस, ऑप्शन ए, लास्ट वीक इन दी होलसेल प्राइस ऑफ बीफ, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन डी इज ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ हायर मीट कॉस्ट टू कम, कॉमा, बट सो फॉर रिटेल प्राइसेस कंटिन्यू फेवरेबल, ऑप्शन डी एंड ई। अब देखिए हमारा आंसर कौन सा है। सबसे पहले बात यह है कि हमने देखना कि हमारा सब्जेक्ट कहाँ पर है। ये हमारा सब्जेक्ट है, एडवांसेस इज अवर सब्जेक्ट। तो जो प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है तो उसका ऑक्सिलरी वर्ब जो है इज नहीं होगा, आर होगा। यानी एडवांसेस जो है यह है प्लूरल। अगर ये प्लूरल है तो इसका ऑक्सिलरी जो वर्ब है वो आर में बदलेगा। ठीक है, आर ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ हायर नीड कॉस्ट वगैरह वगैरह। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो ये प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है तो उसका ऑक्सिलरी वर्ब भी प्लूरल में बदलेगा। तो चले फिर हम आगे चलते हैं, और अगला है 14। ये गौर से देखिए, एन अक्वेंटस विद द मेमोरीज ऑफ अल्बर्ट बैरट ब्राउनिंग एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये एक बहुत बड़ा पोएट था। अनेबल, ऑप्शन ए, अस टू अप्रिशिएट द डेप्थ ऑफ इन्फ्लुएंस, ऑप्शन बी, दैट टू पीपल ऑफ टैलेंट कैन हैव ऑन सी ईच अदर, ऑप्शन ई। ये 4-5 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई। अब मैं ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि विच शुड बी योर आंसर। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो मुझे बताइएंगे। तो चले फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें सब्जेक्ट, ये इसका आपने सबसे पहले देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। ये सब्जेक्ट है, एक्वेंटेंस इज अ सब्जेक्ट, ये सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो उसका ऑक्सिलरी वर्ब जो है, और इसका वर्ब जो है वो सिंगुलर में बदलेगा, तो ये अनेबल्स आ जाएगा, अनेबल्स। तो ए इज अवर आंसर। इधर क्लियर? तो चले फिर हम आगे चलते हैं। अगला है हमारा 15। द सुपरवाइजर वाज एडवाइज्ड टू गिव द असाइनमेंट टू whom ever, ऑप्शन बी, he believed, ऑप्शन सी, had a strong sense of responsibility, comma, and the courage of, ऑप्शन डी, his conviction, no error। तो 5 क्वेश्चन है हमारे, 5 ऑप्शन है,
और विच शुड बी योर ऑप्शन, विच शुड बी योर ऑप्शन। ये अब हमारा, मैं दोबारा बोलता हूँ, द सुपरवाइजर वाज एडवाइज टू गिव द असाइनमेंट टू whomever। अब यहाँ मसला क्या है, यहाँ मसला क्या है, whomever गलत है, यहाँ पर आएगा whoever। क्यों आएगा वो सुन लीजिएगा। इसमें सब्जेक्ट ऑफ द सबॉर्डिनेट क्लॉज whoever, दिस इज अ सबॉर्डिनेट क्लॉज, whoever is a subordinate clause और whomever is टू सम एक्सटेंट नहीं, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्टिव केस है। अगर ये सब्जेक्टिव केस है तो टू के बाद उसका ऑब्जेक्टिव केस आता है, सिंपल बात, ठीक है। याद रखिएगा जब टू आएगा तो उसका सब्जेक्टिव केस आ जाएगा। वैसे भी ये सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस आएगा। और ऑब्जेक्टिव केस है whoever आएगा, क्योंकि ये दो बातें हैं, एक तो ये ऑब्जेक्ट में है और दूसरी पहचान ये है कि जब टू आएगा उसका सब्जेक्टिव नहीं आएगा, उसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो ये whoever आएगा, ठीक है। तो चले फिर हम आगे चलते हैं। थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, ठीक है, अब दिक्कत के बाद आपको सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो चले हम फिर आगे चलते हैं। अगला 16, इज दैट क्लियर? 16 आ गया, 16 आ गया, ठीक है। तो चले हम करते हैं फिर। इफ ही वुड हैव ब्लेन quietly as instructed by the doctor, he might not C have had D is second heart attack। ऑप्शन ई, 5 ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई। तो विच शुड बी योर आंसर? आपका फिर आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर फिर क्या बनेगा? इधर क्लियर? हम कर रहे हैं 16। Again, I would like to repeat, out of 16. वो कहता है इफ़ ही वुड हैव, ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है तो उसके कॉम्बिनेशन में हैड आएगा। यानी मैं दोबारा बोलता हूँ, इफ़ ही वुड हैव, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, लेन क्वाइटली एज इंस्ट्रक्टेड बाय द डॉक्टर ही माइट नॉट हैव, ये गलत है। यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर आएगा इफ़ ही हैड, और यहाँ नीचे माइट नॉट हैव, माइट नॉट हैव आएगा, ठीक है। इफ़ ही हैड और ये माइट नॉट हैव, तो ये सब कंडीशनल सेंटेंस है, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। मिसाल के तौर पे मैं आपको सेंटेंस बोलता हूँ, अगर उसने मेहनत की होती तो पास हो जाता। इफ़ ही हैड वर्क हार्ड ही वुड हैव पास्ड। तो चले फिर हम आगे चलते हैं, फिर हम अगला करते हैं 17। हम 17 पर आ गए, तो चले हम 17 करते हैं। दी फाउंडर एंड डैश फॉर मैनी ईयर्स, फुल स्टॉप, कॉमा, द गाइडिंग स्पिरिट, ऑप्शन बी, ऑफ द कैनियन रिवर, क्लोज साइन क्लोज comma, inverted comma and comma, inverted comma, close, is John Crow Ransom, comma, who you must know as an outstanding American critic. American critic. Is that clear? तो अब इसमें who जो है, याद रखिएगा, who जो है ये सब्जेक्टिव है, इसकी जगह आएगा whomever। चूँकि ये ऑब्जेक्ट में है तो whomever आएगा, तो हमारा आंसर है सी। तो चलें फिर हम आगे चलते हैं। अगला है, दो यू मे नॉट एग्री विद, ऑप्शन बी, द फिलॉसफी ऑफ मैल्कॉम एक्स, कॉमा, यू मस्ट एडमिट दैट ही हैड ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस ओवर इज दैट क्लियर? Over a great many followers, ऑप्शन ई। तो 5 ऑप्शन है, ये हम कर रहे हैं 18। इधर क्लियर? और 18 का मैं सिंपल आपको बता दूं, ये सारा सही है, तो ई इज ओवर आंसर, ई शुड बी ओवर आंसर। तो चले फिर हम आगे चलते हैं 19। हम 19 की तरफ आएंगे। देर इज़ नो ऑब्जेक्शन टू हिम ज्वाइनिंग द पार्टी प्रोवाइडेड ही इज़ विलिंग
to fit in with the plans of the group and is ready, and D, able to do his share of the work, no error. तो 5 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई। तो 5 ऑप्शन है। अब इसमें वही मसला आ गया जो मैं अभी डिस्कस करके आया हूँ, यानी मैं बोलता हूँ इसमें आंसर जो है हमारा बनेगा ए। वो क्या है, देयर इज़ नो ऑब्जेक्शन टू हिम नहीं आएगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, इसका पोजेसिव फॉर्म आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये इंग फॉर्म है, ज्वाइनिंग ये इंग फॉर्म है। अगर ये इंग फॉर्म है तो उससे पहले उसका सब्जेक्टिव केस आएगा। हिम का सब्जेक्टिव केस है हिज। तो ए इज आवर आंसर, जो मैंने पहले भी किया है ये इस तरह का रूल। देयर इज नो ऑब्जेक्शन टू हिज ज्वाइनिंग द पार्टी प्रोवाइडेड ऑप्शन बी, ही इज विलिंग टू फिट इन विद 3 द प्लान्स ऑफ द ग्रुप and is ready, option D, and able to do his share of work, option E। तो हमारा आंसर बनेगा ए। क्यों ए बनेगा? क्योंकि ये इन फॉर्म है, जीरन वर्ब है, जीरन वर्ब से पहले उसका पोजेसिव फॉर्म आता है, हिज आएगा। तो चलें फिर हम आगे चलते हैं 20 इधर करिए। ये है ceremonies were opened, is that clear? Ceremonies were opened, ठीक है, by a drum and bugle corps of Chinese children parading up 3 most steps is colorful uniform। ये है मिसप्लेस मॉडिफायर। मैंने बड़ी मिसालें दी हुई हैं, मेरे जितने भी अपना ग्रामर करेक्शन ऑफ एरर है उसमें बेशुमार मिसप्लेस मॉडिफायर का दिया है। ख़ास तौर पर जो CSS के मैं इसलिए रेफ़र कर रहा हूँ क्योंकि 3000 वर्ड का ऐसे लिखना होता है। उन्हें देखना होता है कि वो इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, प्रेजेंट है, पास्ट है, कौन सा वर्ब इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है मिसप्लेस मॉडिफायर। जो चीज़ उसको मॉडिफाई करनी चाहिए वो नहीं कर रही, तो लिहाजा ये इस तरह होगा, ceremonies were opened, is that clear, by a drum and bugle corps of Chinese children, ठीक है, parading, अब ये चेंज हो गया, parading in colorful uniform, parading in colorful uniform, is that clear, up, ठीक है, up more steps। तो दिस इज अवर आंसर। ये मिसप्लेस मॉडिफायर है। मैं अगर आप कहते हैं मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, सेरेमनीज वर ओपन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, बाई ए ड्रम एंड ब्यूगल कॉप्स ऑफ चाइनीज चिल्ड्रन परेडिंग अप, ऑप्शन सी, मोर स्ट्रीट इन कलरफुल यूनिफॉर्म। ये डी हमारा आंसर है। तो ये सुन लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये मिसप्लेस मॉडिफायर है, यानी जिसको वहाँ मॉडिफाई होना करना चाहिए वो नहीं हो रहा, तो लिहाजा हम इसको मिसप्लेस मॉडिफाई करेंगे तो फिर ये चेंज होगा, फिर ये ठीक होगा। यानी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, गौर से सुनिएगा। सेरेमनीज वर ओपन, ऑप्शन ए, बी, बाई ए ड्रम एंड ब्यूगल कॉप्स ऑफ, अब देखें, चाइनीज चिल्ड्रन परेडिंग, ठीक है, अब चेंज हो गया, इन कलरफुल यूनिफॉर्म, ठीक है, अप मोर, ठीक है, स्ट्रीट। तो जिस तरह बनेगा, दिस इज कॉल्ड मिसप्लेस मॉडिफायर। तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं। अगला क्या है, 21। द रीजन मोस्ट अमेरिकन डोंट पे, ऑप्शन बी, मच अटेंशन टू राइजिंग, ऑप्शन सी, African nationalism is because, option D, they really do not know modern Africa। अब सिंपल बात है, इसमें सारा कुछ आप भूल जाएं तो ये इसको देखें, ये द रीज़न आर्टिकल, जब हम आर्टिकल लगाएंगे शुरू में द रीज़न, ठीक है, जब द रीज़न आर्टिकल लगेगा
तो इसमें जो मसला है ये बिकॉज नहीं आएगा, यहाँ पर दैट आएगा, क्योंकि दी आर्टिकल है। अगर आर्टिकल है, जब हम कोई सेंटेंस आर्टिकल से शुरू करेंगे तो उसके लिए बिकॉज नहीं फिर आएगा, उसका ऑब्जेक्टिव बिकॉज नहीं आएगा, दैट आएगा। तो डी हमारा आंसर है। तो चलें फिर हम आगे निकलते हैं। हम फिर रुके क्यों, हम आगे चलें, वक्त क्यों ज़ाया करें। 22 क्या है, देयर रिमेन, ठीक है, मैनी रीजन फॉर दी animosity B that exists C between D the Arab countries and Israel, ठीक है, नो एरर। तो हमारे पास A B C D और E 5 ऑप्शन है, ठीक है। अब आपने देखना है कि ये मसला क्या है। देयर रिमेन्स, ये सिंगुलर है, क्योंकि आगे वो जाके कहता है रीजन्स फॉर, रीज़न ये प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो इसका सब्जेक्ट जो है वो भी प्लूरल में बदलेगा, तो ये आएगा देयर रिमेन, ठीक है, रिमेन ऐसा हट जाएगा क्योंकि ये प्लूरल है, दिस इज प्लूरल। ये सब्जेक्टिव केस है, सॉरी ये सब्जेक्ट है, और यानी ये सब्जेक्ट है और ये इसके मुताबिक बदलेगा। ये ऐसा है रीज़न, तो लिहाजा यहाँ रिमेन आएगा। इज दैट क्लियर। तो चलें फिर हम आगे चलते हैं। 23 हम करेंगे। 23 हम कर रहे हैं। इज दैट क्लियर। तो चलें फिर हम 23 करते हैं। अब देखिएगा इसमें मसला क्या है। दी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर, ऑप्शन ए, an emergency inspection of several, option B, Pan-American plans on account of C, a Pan-American Boeing 707 had crashed, option D, on Bali, in Indonesia। तो इसमें बात मसला क्या है। अब याद रखिएगा ऑन अकाउंट ऑफ गलत है। ऑन अकाउंट ऑफ has the function of a preposition. We need subordinate conjunction. We need subordinate conjunction. ये subordinate conjunction नहीं है, यहाँ पर आएगा because. On account of की जगह because आएगा। I would like to tell you once again, on account of, that of has the function of a preposition, we need subordinate conjunction. हमें subordinate conjunction की ज़रूरत है, यहाँ आएगा because. C is our answer. C should be our answer। तो चले हम आगे चलते हैं। 24 और 24 है, ए गैंग ऑफ आर्म थीव्स, ऑप्शन ए, डायरेक्टेड बाय ए यंग विमेन, हैज रेडेड, ठीक है, the mention of a gold mining, option C, millionaire near Dublin, option D, late last night, option E। तो 5 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई, ठीक है। तो इसमें अब मसला क्या है। अब देखें, वो ये कहता है द गैंग ऑफ आर्म फोर्स थीव्स, डायरेक्टेड पास्ट फॉर्म है। इज दैट क्लियर। अगर सब्जेक्ट पास्ट है तो इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो पास्ट में बदलेगा, तो यहाँ पर हैज़ हट जाएगा, तो आएगा रेडेड, यानी पास्ट इज चेंज अकॉर्डिंग टू द पास्ट, सब्जेक्ट इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो फिर हम आगे चलते हैं। अगला है 25। आई हैड, ऑप्शन ए मेल chauvinist pig dreamed that the women of the world rose up, option C, and denounced the women's libertarian movement, option E। नो एरर। तो इसमें कोई एरर नहीं है। आखिर में मैं आपको फिर एक दफ़ा वाज़ेह करता जाऊँ, ये गौर से सुनिएगा। आई एम फ्राम बेग इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ और अलीम अकेडमी।
अगेन आई एम ऑफ द ओपिनियन, आई एम फ्रॉम बेग इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़। ये याद रखिएगा, बेग इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, आई एम फ्रॉम बेग इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ नकल करने वाले मेरे लेक्चर जो है वो अपने में बना लेते हैं, इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आई एम फ्रॉम बेग इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़। क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं इन लोगों से बचूँ जो मेरी मेहनत जो है वो अपने खाते में डाल लेते हैं, वो हाईजैक करते हैं मेरे लेक्चर। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप गौर से सुन लें, आई एम फ्रॉम बेग इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़। ठीक है, तो चलें फिर हम आगे चलते हैं। अगली मैं बात फिर आपको आखिर में ये बताता चलूँ, अगर आपकी ग्रामर सही है, ठीक है, अगर आपकी कंस्ट्रक्शन सही है, ग्रामर अगर ठीक है तो कंस्ट्रक्शन भी ठीक हो जाएगी, और अगर आपकी वो कैप ठीक है, ये तीनों चीज़ें आती हैं, ग्रामर, वो कैप और कंस्ट्रक्शन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है योर ग्रामर। अगर आपकी ग्रामर सही है तो आपका CSS का पेपर ठीक हो सकता है। तो CSS पेपर में अगर आप ग्रामर को फॉलो करेंगे तो आपकी कंस्ट्रक्शन भी खुद ब खुद सही हो जाएगी। ये मैं डिस्कस करूँगा किसी दिन। मैंने हाउ टू राइट एन एसे, मैंने इस पर भी एक लेक्चर दिया हुआ है, 2-3 लेक्चर है मेरे, वो देख लीजिएगा। फिर इसके अलावा भी मैं फिर आपको समझाऊंगा ये चीज़ें। तो आप ये याद रखिएगा, अगर आपने CSS करना है, अगर आपने MA इंग्लिश करना है, अगर आपने BA इंग्लिश करना है, अगर आपने SAT, GMAT, GRE, MCAT, ECAT वगैरह करना है, तो याद रखिएगा आपको ग्रामर आनी चाहिए। MCAT में 100% ग्रामर है, ECAT में ग्रामर है, और BA में ग्रामर है इंग्लिश की, और MCAT, ECAT, ठीक है। उसके बाद SAT, GMAT, GRE, अगर आपकी ग्रामर सही है तो आप इनको कर सकते हैं, ये टेस्ट हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप कोई इम्तहान भी दे रहे हैं तो इसके लिए आपको ग्रामर आनी चाहिए। तो ग्रामर आपकी कंस्ट्रक्शन सही करती है, ग्रामर आपकी वो कैप सही करती है। तो चले आज के लिए इतना ही। फिर इन द एंड आई वुड लाइक टू रिपीट दैट आई एम फ्रॉम बेग इंस्टीट्यूट एडवांस स्टडीज एंड अलीम अकेडमी। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट।